नमस्कार साथियों, आप लोग मुझे जानते हो। मेरा नाम किशन पाल यादव है और मैं गांव में आया हूं। क्षेत्र में किसान आंदोलन से आज गांव के लोगों की बात कर रहे हैं। जो हमारा सारे दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन चल रहा है, जो सरकार हमारी नहीं सुन रही है, जो काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं, किसानों को फांसी के फंदे पे लटकाने की जो उद्योगपतियों के यहाँ तैयारी चल रही है, उसी पे चर्चा हम करने अपने गांव में और अपने क्षेत्र में निकले हैं। इसी के विषय पे हम कुछ हमारे किसान भाई हैं, आज हम इधर निकल रहे थे तो ये अपने जानवर चरा रहे हैं, इनसे बात करनी है और इनसे बात ये जानकारी लेनी है कि किसानों की क्या स्थिति है। हमारे देश में मोदी जी जो केंद्र की सरकार में बैठे हैं और बाबा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हैं, और किसानों के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो उद्योगपतियों के लिए इन्होंने किया है पूरा देश भली भांति जानता है कि उद्योगपतियों के हजारों अरब रुपए इन्होंने कर्जा माफ किया, उद्योगपतियों को देश से बाहर किया, उद्योगपतियों के लिए सरकार ने काम किया, किसानों के लिए सरकार जो ढिंडोला पीट रही है। आज हम उन्हीं किसानों से हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया। हैं कि आप लोग यहाँ जानवर चरा रहे हो और सरकार जो है अपने केंद्र में बैठी है, कई हजार करोड़ का हमारे प्रधानमंत्री का जो आवास बन रहा है, पीएमओ हाउस बन रहा है और नया पार्लियामेंट बन रहा है। किसानों का कर्जा माफ की बात थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद देश में किसानों का कर्जा माफ हुआ? किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है और उन्होंने समाज को धोखा दिया है, लोगों को गुमराह किया है। किसानों की समस्याएं जब से ये सरकार आई है तब से किसानों की समस्याओं का समाधान न होकर के समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि खाद की बोरी पहले कितने की थी, अब कितने की है। बिजली रात में आती है, दिन में नहीं आती है। गौएं खेत खा रही हैं। सांडों ने बहुत से लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया है। सरकार को पता होना चाहिए कि हमें किसानों के लिए क्या क्या सुविधा देनी चाहिए। लोग कहते हैं कि धन पद रूप घमंड में हद है यदि ये चकनाचूर, तो यही कारण है किसान का कि किसान सरकार से है दूर। बाबा जी, आप संत, हमारे जो संत हैं, संतों का, किसान, देश का जवान और हमारा हिंदुस्तान महात्माओं की बहुत इज्जत करता है, सम्मान करता है और धर्म का रक्षक कहा जाता है। क्या बाबा योगी आदित्यनाथ जी संत हैं? उनको आपको लगता है कि वो किसानों के लिए ठीक काम नहीं किया और कुछ घमंड उनके अंदर ऐसा है जो किसानों के लिए कुछ सोच भी नहीं रहे हैं आगे? आदित्यनाथ जी को समता का व्यवहार करना चाहिए था और दो काम हो ही नहीं सकते। या तो संत हो जाओ, राजनीति वाला व्यक्ति संत नहीं हो सकता है और जो संत है वो राजनीति में नहीं जा सकता है। तो एक ही काम चलता है, या हंसो या फिर रो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। स्वामी आदित्यनाथ जी को इतना पद प्रतिष्ठा शायद है लोग परमात्मा की नज़र से देखते थे और कुछ लोग देखते हैं संतों को, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि किसान के ऊपर कितनी संघर्ष की समस्याएं, संघर्ष से गुजर रहा है किसान। किसान के बारे में योगी आदित्यनाथ को उनके दिल की बात सुननी चाहिए और उन्हें सर्वे कराना चाहिए कि लोग कितने परेशान हैं। आज हमारी भूमि बंजर पड़ी हुई है, कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं है। क्या सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है? किसान परेशान है, गऊओं से, सांडों से कितने लोगों को मौत के घाट के सांडों ने उतार दिया है। किसान बेचारा पूरी रात चारपाई लेकर के और खेत पे सोता है, फिर भी फसल को नहीं बचा पाता है। तो एक समस्या नहीं, अनेकों समस्याएं हैं। क्या हमारी सरकार ये सुनने लग जाए किसान कितना परेशान है? बाजार बंद हो गए, किसान गऊएं बछड़े पालते थे, बिक जाती थी, अब वो सांड ढिले घूम रहे हैं, वो किसान की मौत का कारण बन रहे हैं। क्या सरकार चल रही है, कैसी चल रही है, ये तो परमात्मा मालिक है। कब तक आप लोग ये चलाएंगे? देरी है, अंधेरी नहीं है। ठीक है। क्या दूध होता है तो आप दूध बेचते होगे? हाँ। क्या रेट बेचते हो? और लॉकडाउन में आपके दूध में आपको नुकसान हुआ है या दूध का रेट बढ़ा है? कैसे हो रहा है? नुकसान पहले तो जाता तो 50, 55, अब 40, 38, 35। तो कहने का मतलब ये आपके पास कितनी भैंसें हैं?
हाँ 3 भैंसे। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने एक कानून पास किया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगर उनकी 2022 के बाद सरकार बनती है तो यहाँ 2 भैंसों पे कॉमर्शियल मीटर, यानी कि आपका 700 से 800 रुपये मीटर महीने आपको देना पड़ेगा बिजली का बिल, कॉमर्शियल मीटर आपके यहाँ लगेगा। और दूसरी बात यह है कि कॉमर्शियल मीटर लगने के बाद आपका दूध सस्ता बता रहे हो आप, तो कैसे करोगे फिर? ये तो हो नहीं सकता ना कि आप 800 रुपये महीने बिल दे दो 2 भैंसों से। बिल कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाए तो किसान और डीएपी की 300 रुपए की बोरी बढ़ा के मतलब 1900 रुपए की बोरी कर दी। हाँ 1900 कर दिया। तो आप कुछ महाराज जी को कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी को कि महाराज थोड़ा सा किसानों के ऊपर दया दृष्टि रखो? अब कह राखे तब तो भी देश। सरकार से खुश हो आप? सरकार से बनाए ना खुश, सरकार से खुश कहाँ है? वो तो कह रहे हैं किसान हमारे तरफ देख रहा है और हम किसानों को खुशहाल कर रखे हैं। कुछ नहीं देख रहे। 3 काले कानून जो गवर्नमेंट ने पास किए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपकी जमीन लेने की बात चल रही है, क्या आप जमीन दोगे सरकार को? ना जमीन दी फिर खाएगा। वो तो उद्योगपति आएंगे और उद्योगपतियों को आपसे कांटेक्ट होगा, वो आपको पैसे देंगे, आपकी जमीन लेंगे, आपसे मजदूरी करवाएंगे। समझ में आ रही है आपके कि कानून क्या है? अरे भाई भैया कितने भैंसे हैं तुम्हारे? मेरे पास 3 भैंसे हैं। हाँ। तो दूध जब लॉकडाउन में योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमारे वहाँ शहरों में जो दूध मिलता है आज 60-65 रुपए लीटर मिलता है, और यहाँ दूध जब से लॉकडाउन में महंगा हुआ या सस्ता हुआ? सस्ता हुआ है 28-30 से ज्यादा लगता ही नहीं है, बिल्कुल भट्टा गोल है। क्या कह रहे हो? 28 रुपए किलो दूध? 28। देख लीजिए साथियों, किसानों का ये हाल है। किसानों का दूध का रेट शहरों में सरकार के लोग और सरकार में बैठे मंत्री और जो उद्योगपति हैं वो दूध का रेट बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि आगे से दूध महंगा आता है। और ये जानवर चल रहे हैं, इनकी भैंसें जो चल रही हैं किसानों की, इन भैंसों का दूध जो है 28 रुपए लीटर जाता है, और गाय का तो और सस्ता होगा मुझे लगता है। गांव में गाय का इससे सस्ता है। 28 गाय का तो 24-25, 22 20 इतने से ज्यादा ही नहीं चलता है। ये स्थिति है दोस्तों। जमीनी हकीकत जो है वो ये है, और सरकार जो है वो वहां से दिल्ली में बैठ के एयर कंडीशन में हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि देश का उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल है। आज मैं खुशहाली की मिसाल आपको देने आया हूँ। इन किसानों से मैं जो चर्चा कर रहा हूँ इतनी देर से, यही चर्चा कर रहा हूँ कि सरकार ने किसानों को क्या दिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी आज 4-4.5 साल हो गए मुख्यमंत्री हैं, और हमारे मोदी जी को 7 साल हो गए हैं। 7 साल में किसान को अगर मिला है तो सिर्फ धोखा मिला है। और कर्ज माफी के नाम पे, कर्ज माफ आपका हुआ था? कुछ नहीं हुआ। हाँ भैया, तुम्हारा हुआ था कुछ? किसी का कर्ज माफ हुआ? किसी का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। और ये लोग सब केसीसी बनवाते हैं। किसान कार्ड आपके पास है? लोगों के पास सबके किसान कार्ड है, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश पूरे के पूरे बदलाव के मूड में है। अब ये बताओ, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री और पीछे भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे, दोनों में आपने कुछ फर्क देखा? अरे इतना ही है कि आदित्यनाथ के में परेशानी आ गई है, वहाँ सब तरीका की माफ थी। बाबा जी आप बहुत जानते हो। आप मुझे ये बताओ, आप वो भी महाराज हैं, आप भी महाराज हो। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में और अखिलेश यादव जी की सरकार में, दोनों में क्या फर्क है? माननीय अखिलेश जी की जब सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, तो बहुत सारे लोगों को राहत थी। बम्बा का पानी फ्री कर दिया था, बिजली भी फ्री कर दी थी। नहर और बम्बे में नदी में बहुत से लोग सालों में 100-200 लोग डूब जाते थे। नदियों के पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, वृद्धावस्था पेंशन की, और कन्याधन योजना है, और बहुत सारी कन्याधन योजना के अंतर्गत लैपटॉप बंटवाए, बच्चों को वो सुविधा दी गई, फीस माफ कराई गई, पुस्तकों में फ्री हुई, एम्बुलेंस आती थी। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी किसानों को, लेकिन इस सरकार में किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, चलने दो। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सरकार जो है बहुत बड़ा ढिढोला पीट।
देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार किसानों के लिए उधर एक तरफ जो है काले कानून बना रही है और दूसरी तरफ ये जंगली गायें जिनको लील गाय कहते हैं, ये किसानों को किस तरीके से किसानों को ज़िंदगी तबाह कर रही हैं। ये देखो टेना के टेना मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये गाय जो किसानों के लिए मौत बन के बरसती है। जब ये किसान घरों में सो जाते हैं, अपने खेत से अगर 2 पलक भी अगर कहीं दूर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और ये गाय अगर एक एक खेत में पिल जाती है तो किसान का निस्तो नाबूद कर देती है और किसान की कोई भी फसल बाकी नहीं छोड़ती। आज ये हमारे साथ जो है सभी ये गायों को दिखाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और हमारे साथ महात्मा जी हैं। इन्होंने कहा चलो गाय को दिखाता हूँ। एक बार मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ लोगों को कि देखो किसानों के लिए सरकार भी जो है ऐसा कर रही है, और इधर देखो फसलों को गाय किस तरीके से बर्बाद करती है। महाराज जी आप ये बताओ, ये गाय जो है किस तरीके से किसानों को अन्न पहुंचाती है और किसान दुखी है इन गायों से। ये मैं कहना चाहूँगा कि किसान के लिए चारों तरफ से हानि बरस रही है। और ये देखो 100 और 200 का ये जानवरों का झुंड है। ये रात को किसान अगर जरा सी नींद लेता है तो ये 3-4 बीघा इसमें मूंगफली की गई है और मूंगफली सारी उजाड़ दी है इन जानवरों ने। अब किसान कहाँ से उगाई देगा, कहाँ से भराई देगा। किसान की तो समस्याओं का ढेर है। किसान रोता भी है पर आंसू भी नहीं आ रहे उसके। तो वो तो किसी किसान की तो कोई सुनने वाला नहीं है। देखो ये जंगली जानवर हैं, गाय हैं, सांड हैं। तो ये रात को आप लोग यहाँ सोते हो क्या? अरे यहाँ सोते हैं। 3 बीघा मूंगफली 4 बीघा बोई थी, वो मूंगफली सारी इन्होंने बर्बाद कर दी है। रात को जरा से सो गए तो 80-82 रुपया लीटर डीजल लेकर के और खेत की भराई की। और वो भी रात को ये जानवर, और भी है जानवर वो जंगल में है उधर वन विभाग में, और वो आकर के जरा सी नींद लेने लग गए। थके हुए थे, किसानी कर रहे थे, खेत जोत रहे थे और वो आ गए। 3 बीघा का मामला पार कर दिया 200-250 की। बताऊं कि ये जो देखो यहाँ गांव 2 किलोमीटर, आप 3 किलोमीटर इधर चले जाइए और 2-3 किलोमीटर इधर किसी भी दिशा में चले जाइए, यहाँ कहीं गांव नहीं है। यहाँ सिर्फ किसान अपनी खेती करता है और खेती भी जंगल में किसान रात को सोने को मजबूर है। वो इसलिए कि ये गाय जो जंगली गाय है वो, और जो हमारी जो गौ माता है वो किसान को कहीं से कहीं तक बर्बाद करने में लगी है। और किसान इतना बेहाल है कि बस एक एक दिन कर अपना कैसे काट रहा है। बस समय का जैसे ही परिवर्तन होता है, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अब किसान ये ठान लिया है कि जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा उसी को हम ये वोट देंगे और उसी की हम बात करेंगे। अन्यथा मोदी जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के हैं, इन्होंने बहुत वादे किए थे। योगी आदित्यनाथ जी ने गौशाला खुलवाने की बात की थी। मुझे लगता है कि किसान की आवाज़ टूट गई है। अब ये किसान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है। किसान बदलाव के मूड में है, क्योंकि किसान अन्नदाता आज दुखी है। आज देश का जब अन्नदाता दुखी होता है तो जीडीपी बस नाम जीडीपी रह जाता है, वरना कुछ भी नहीं। देखिए ये से जैसे हम बाजार कहते हैं, वो सांड जा रहा है। ये देखो वो गाय वहाँ खा रही है, आपको दूर दिखाई दे रही होगी। तो ये वन विभाग भी साथ में है। तो ये किसान बस अपने मरता क्यों है, किसान फांसी क्यों लगाता है? बस सरकार की नीतियों की वजह से और इन फसलों में उजड़ते हुए जानवरों की वजह से। तो ये बस वो ज़मीनी हकीकत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में आई है, किसान का मौत का सैलाब आया है और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि देश में अब कोई नीति नहीं, कोई सही नेता नहीं, देश किसी दिशा में नहीं। उत्तर प्रदेश बर्बादी की तरफ जा रहा है। जय हिंद, जय श्री। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.